आज के इस बायोलॉजिकल विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ह्यूमन ब्रेन यानी हमारे दिमाग के अंदर छिपे एक बहुत ही रहस्यमयी और पावरफुल अलार्म सिस्टम के विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हम सबके अंदर 24 घंटे मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके पीछे की साइंस को गहराई से समझ पाते हैं। जरा सिचुएशन की कल्पना कीजिए। रात के 2 बजे हैं, घर में एकदम सन्नाटा है, आप गहरी नींद में हैं और अचानक खट कोई आवाज आती है। पलक झपकते ही आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, है ना? असल में वहां कुछ हुआ भी नहीं है। हो सकता है बस हवा से कोई खिड़की हिली हो, लेकिन आपका शरीर किसी बड़े खतरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम अचानक हाई अलर्ट पर है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंसानों का शरीर इस तरह रिएक्ट क्यों करता है? हम डरते क्यों हैं? चलिए सीधे इस बायोलॉजिकल सफर में गोता लगाते हैं। आज हम डर के उद्गम, ब्रेन के अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला, हमारी फाइट, फ्लाइट या फ्रीज प्रतिक्रिया, मॉडर्न और असली खतरों के बीच के फर्क और अंत में डर के सिग्नल को मास्टर करने के तरीकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, डर का उद्गम। आखिर ये सिस्टम आया कहाँ से? देखिए, डर कोई इंसान की कमजोरी नहीं है। ये असल में सर्वाइवल का एक बेहद प्राचीन और बायोलॉजिकल टूल है, एक इवोल्यूशनरी गिफ्ट। लाखों साल पहले जब शुरुआती इंसान जंगलों में रहता था, तो खतरे बिल्कुल असली और जानलेवा होते थे, जैसे खूंखार शेर या जहरीले सांप। उन खतरनाक जंगलों में जिस इंसान का ब्रेन खतरे को देखकर सबसे तेज रिएक्ट करता था, उसके जिंदा बचने के चांस सबसे ज्यादा थे। जो नहीं डरा वो सरवाइव ही नहीं कर पाया। ब्रेन ने इसी तेज और ऑटोमेटिक सिस्टम को विकसित किया, और दिलचस्प बात यह है कि आज हम उसी प्राचीन सिस्टम के साथ मॉडर्न साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, हमारे ब्रेन का अपना इनबिल्ट अलार्म सिस्टम एमिगडाला। एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग के अंदर खतरों को प्रोसेस करने के लिए एक कमाल का, बेहद संवेदनशील सेंटर बनाया है। इसे कहते हैं एमिगडाला। ये हमारे दिमाग में एक डेंजर डिटेक्टर की तरह काम करता है, जो पूरी तरह से बैकग्राउंड में छिपा हुआ है। अब इस सिस्टम की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? जैसे ही इसे कोई खतरा महसूस होता है, यह हमारी सोचने समझने की लॉजिकल क्षमता को पूरी तरह बाईपास कर देता है। ये लॉजिक का इंतजार नहीं करता, बस पलक झपकते ही शरीर की इमरजेंसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है। आपको सोचने का समय नहीं मिलता। खतरे का पता चलते ही बस 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से में एक पूरी बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तुरंत हार्ट रेट बढ़ जाता है ताकि मसल्स को ज्यादा खून मिल सके। आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं ताकि खतरा एकदम साफ दिखाई दे। मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन का एक भारी डोज रिलीज होता है। बेसिकली इंसान की बायोलॉजी अंदर से चीख कर कह रही होती है, खतरा है, तुरंत एक्शन लो। अब देखते हैं सेक्शन 3, नर्वस सिस्टम। इस एड्रेनालिन के तूफान का करता क्या है? इसे हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। ये प्राचीन बायोलॉजिकल रिएक्शंस आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा नर्वस सिस्टम इस अचानक आई एनर्जी का 3 तरीकों से इस्तेमाल करता है। पहला है फाइट, यानी खतरे से लड़ना। जैसे किसी तीखी बहस के दौरान आपको अचानक जो गुस्सा आता है, वो यही है। दूसरा है फ्लाइट, यानी वहां से भाग जाना। जैसे बॉस का कोई सख्त ईमेल देखकर अचानक एंग्जाइटी होना और उससे बचना। और तीसरा है फ्रीज, यानी बिल्कुल सुन्न पड़ जाना। जैसे एग्जाम हॉल में पेपर देखते ही दिमाग का बिल्कुल ब्लैंक हो जाना। तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपका नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन असली दिक्कत कहाँ आती है? इसके लिए चलते हैं सेक्शन 4 पर, मॉडर्न बनाम असली खतरे। हुआ ये है कि इंसानों के आसपास का पर्यावरण और लाइफस्टाइल तो बहुत तेजी से बदल गया, लेकिन हमारे दिमाग का वो प्राचीन अलार्म सिस्टम आज भी वहीं का वहीं है। हमारे पूर्वजों के सामने असली जानलेवा खतरे थे, जैसे शेर या गहरी खाई, लेकिन आज के हमारे खतरे बिल्कुल अलग हैं। जॉब जाने का डर, मुश्किल एग्जाम्स या अचानक आए भारी मेडिकल बिल्स। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एमिगडाला इन दोनों में फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए एक असली शेर और एक डरावना जॉब इंटरव्यू दोनों एक ही बराबर हैं। दोनों ही उसे जानलेवा खतरे लगते हैं और वो दोनों के लिए सेम इंटेंसिटी वाला इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। और आज के समय में इस डर को सबसे ज्यादा कौन एम्प्लीफाई कर रहा है? डिजिटल दुनिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे इन महसूस किए जाने वाले खतरों को कई गुना बढ़ा देते हैं।
वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोगों से रिजेक्ट होने का डर, जिंदगी में पीछे छूट जाने का डर। हम लगातार अपनी नॉर्मल अनफिल्टर्ड जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईली एडिटेड और परफेक्ट सफलताओं से करते रहते हैं, और नतीजा हमारा एमिगडाला इसे एक बड़ा खतरा मानकर बार बार ट्रिगर होता रहता है। अब जरा सोचिए, जब ये बायोलॉजिकल अलार्म कभी बंद ही नहीं होता तो शरीर पर क्या असर पड़ेगा? जब बॉडी लगातार इस अलर्ट मोड में फंसी रहती है तो इसके नतीजे काफी सीरियस होते हैं। ओवरथिंकिंग, क्रॉनिक एंजाइटी, रात रात भर नींद ना आना, डाइजेशन या पेट की समस्याएं और कॉन्फिडेंस का गिरना। ध्यान दीजिए, यहाँ कोई असली शारीरिक खतरा नहीं है, कमरे में कोई शेर नहीं बैठा है। फिर भी ये लगातार बजने वाला इमरजेंसी अलार्म हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत डैमेज करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5। हम इस फियर सिग्नल को कैसे मास्टर कर सकते हैं? डर को मैनेज करने में लोग आमतौर पर कुछ बहुत कॉमन गलतियां करते हैं। वो डर को एक कमजोरी मान लेते हैं, उसे भागने या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो बनाते हैं, नींद को इग्नोर करते हैं और नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। लेकिन साइंस हमें बताती है कि हम अपने डर से जितना दूर भागेंगे, दिमाग के एमिगडाला का रिस्पॉन्स उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। भागना कोई उपाय नहीं है। तो फिर सही बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी क्या है? चूंकि डर हमारी बायोलॉजी का हार्डवायर्ड हिस्सा है, इसलिए इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कैलिब्रेट किया जा सकता है। सबसे पहले असली डर की पहचान कीजिए। अपने दिमाग के इन खतरों का फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या सच में सामने कोई शेर है या ये सिर्फ एक खराब ईमेल है? इसके अलावा शरीर को शांत करने के लिए गहरी सांसों का इस्तेमाल कीजिए। डीप ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने का एक डायरेक्ट बायोलॉजिकल सिग्नल देती है। अच्छी तैयारी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल से भी इस अलार्म को शांत रखा जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशल पॉइंट यही है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, डर सिर्फ एक सिग्नल है। जब हम इस सिग्नल के पीछे की साइंस को समझ लेते हैं तो डर हमारा टीचर बन जाता है। ये एवोल्यूशन का एक अद्भुत तोहफा है जिसे मॉडर्न समय के हिसाब से समझने की जरूरत है। हमारा गोल इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को दबाना नहीं है, बल्कि इसे समझकर इसके साथ समझदारी से जीना है। तो इस सफर के अंत में आपके लिए एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाला सवाल, आज के समय में आपका सबसे बड़ा मॉडर्न डर क्या है? क्या वो फेलियर है, रिजेक्शन है, फ्यूचर है, या फिर अपनी हेल्थ? समय आ गया है कि हम सब अपने अपने मॉडर्न शेर को पहचानें और उसे फैक्ट चेक करें। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको अपने अंदर मौजूद इस अद्भुत बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम को गहराई से समझने में मदद की होगी। सीखते रहिए और दिमाग के इस शानदार विज्ञान को समझते रहिए।